students, welcome to your mathematics class. Myself Shilpi Shrivastava, your mathematics teacher. So today we are going to solve the last exercise, polynomials, that is algebraic identities. So in this exercise we are going to get through these identities, these formulas which we have. The first four formulas you have already studied in your junior classes, and rest four we are going to solve further. So it says, I know you all are aware of this x plus b whole square. What's the formula? A square plus 2ab plus b square. Then x minus b whole square, that will be a square minus 2ab plus b square. Then a square minus b square क्या हो जाता है? a plus b and a minus b. Now this a plus b and a वो ये हो गया. Now the fourth identity is x plus a, x plus b. Remember that factor theorem? ठीक है, वही चीज़ है. लोको भैया, x square plus addition of a and b and then multiplication of a and b. ठीक है, factor theorem. Okay. Now let's move towards a plus b plus c whole square. Okay. So it is in the same way. यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा. Don't get confused. इसमें क्या हो जाएगा? a square plus b square plus c square plus 2ab, पहले इन दोनों का, then 2bc, then 2a and c. ठीक है, got it? यही पूरा फॉर्मूला है. Now it says a plus b whole cube. ठीक है, पहले हम लोग ने होल स्क्वायर पढ़ा, अब हम होल क्यूब पढ़ेंगे. इट इज़ ऑल्सो वेरी मच, ये ऐसे है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ठीक है, आपको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा ये सारी आइडेंटिटीज़. यू हैव टू लर्न देम और दीज शुड बी इन योर फिंगर्स सो दैट यू कैन ईजिली गॉट थ्रू. इसका एप्लीकेशन अभी मैं फर्दर में आपको बताऊँगी. डोंट गेट अभी, लेकिन यू हैव टू लर्न दीज आइडेंटिटीज़. You should mug them up totally. These should be in your head. Okay. Now a minus b whole cube. इसका क्या होगा? a cube minus b cube minus 3ab a minus b. ठीक है, a minus b वही रहेगा. यहाँ पे भी देखिए a plus b है तो a plus b का होल क्यूब, तो a plus b यहाँ आ गया. a minus b का होल क्यूब, तो a minus b यहाँ पे आ गया. और बाकी दोनों जगह पे माइनस माइनस का साइन रहेगा. इफ़ यू गॉट दिस मच तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद करने का. ठीक है. नाउ व्हेन यू फर्दर, जब आप ये ब्रैकेट को खोलोगे, देन यू विल बी गेटिंग व्हाट? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, क्योंकि माइनस 3ab है और माइनस b है, जब इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ वॉट द फर्दर, जब हम इसे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन लर्न दिस इक्वेशन और फिर आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन ज़्यादा इजी हो जाता है लर्न करने में. नाउ इट सेज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3abc इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज आवर लास्ट 8th आइडेंटिटी. जब ये आ जाए हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यू विल बी गेटिंग a प्लस बी प्लस सी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी. ठीक है, हम इसमें से ये तीनों का सिंगल टर्म में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाए. दीज 4 आइडेंटिटीज आर सॉल्व इन योर, यू आर गोइंग टू सॉल्व इन योर एक्सरसाइज 2.5. जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्सरसाइज ना, यू विल बी सॉल्विंग ऑल दीज 4. ठीक है, सो आपको फिर इनका डेविएशन भी पता चल जाएगा कि ये कैसे ऐसे आ रहे हैं. ठीक है, अभी यू शुड लर्न देम और फिर इनका डेरिवेशन भी आप बाद में देख लोगे. ठीक है. नाउ लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. द फोरमोस्ट एग्जाम्पल सेज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. आपको आइडेंटिटी लगानी है. लोको भैया, इट इज़ व्हाट? x plus 3 whole square. So by putting x plus 3 whole square, तो वही फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ठीक है, सो वी आर पुटिंग द वैल्यू. अब हमने दिखा लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy, ठीक है। xy क्या है यहाँ पे, x एंड y, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर, so we can get x square plus 2x and y is what, 3 over here, then we will be getting y square, ठीक है। अब आप ये पूरा लगा दोगे, then you will be getting x square plus 6x plus 9, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज कि आपने वहाँ पे मैम आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे आपने x माइनस वाई, इट्स अप टू यू। आप कोई भी आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए कि x प्लस वाई या a प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट दिस थिंग x minus 3 x plus 5. If you remember the fourth identity, that was x, if you see over here, this was the fourth identity, x plus a x plus b। तो हमारे पास क्या था, फैक्टर थ्योरम वाला, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इन द सेम वे ये वही वाला फॉर्मूला आ रहा है, वही आइडेंटिटी नंबर 4 लग रही है यहाँ पे। उनका नंबर्स याद रखिएगा, कौन सी आइडेंटिटी किस नंबर पे है, ओके। सो इफ बाय राइटिंग दैट आइडेंटिटी नंबर यू ऑल्सो, और फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द आइडेंटिटी, सो आई हैव पुट दैट वैल्यू हियर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस -3 प्लस 5, ठीक है, इंटू एक्स, देन -3 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। देन बाय सॉल्विंग इट फर्दर वी विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर -3 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 2 x minus 15. This is how we are going to solve this. Now let's take one more example. It says evaluate without multiplying directly. बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई आपको ये वैल्यू निकालनी है। ये 8th में किया है आप लोगों ने। सो आप देखो इसमें फॉर्मूला क्या लग रहा है, x, अगर हमने x यहाँ पे 100 ले लिया तो 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 ये हो जाएगा, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6, 105 और 106 को वी कैन राइट इट इन दिस वे। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, ठीक है। अब ये वही आइडेंटिटी 4 यूज हो रही है, वेयर इट वॉज x माइनस ए, oh sorry, x plus a x plus b, that will be equal to x square plus a plus b into x plus ab। वो वाली आइडेंटिटी है, रिमेंबर। देखिए ये मेरे को मग अप है, मेरे को अच्छे से याद है, दैट्स वाई आई एम हैविंग, सो दैट्स वाई यू ऑल्सो हैव टू लर्न दोज थिंग्स। सो अब हमने ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी पे इसको पुट ऑन कर दिया, सो वी विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर, इट्स स्क्वायर, ओके, ओहो इट्स स्क्वायर, देन 5 प्लस 6, क्योंकि दोनों में कोई भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस 6 हो गया, इंटू एक्स प्लस a into b, that is 5 into 6. When we solve it further we will be getting 11,130 as our answer, okay. Now we are going to apply this identity over here. Write 3a plus 4b plus 5c whole square in expanded form. अब ये तीनों का वो वाला फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2abc प्लस 2ac, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला है। सो वी आर गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर इन दिस फॉर्मूला एंड वी विल बी गेटिंग दिस एज आवर आंसर, ओके। बस आपको फॉर्मूला डालना है, ए की वैल्यू ये, बी की ये, सी की ये डाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फैक्टराइज दिस, ठीक है, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब ये आप कैसे करोगे, 4x स्क्वायर है तो इट कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर लिख देंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस है तो मीन्स, और y से जब माइनस करें, अगर हमने x से माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस होता अगर x माइनस में होता, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो y है जो हमारा, जब हम इसको x से और z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस में टर्म्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस वुड बी माइनस y, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने साइंस का ज़रूर ध्यान में रखना है। देन माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्लस 2 जो फॉर्मूला था हमारा यूजिंग आइडेंटिटी 5,
ठीक है। तो 2 × x यहाँ पे क्या है 2x है और y -y, तभी देखिए आंसर में माइनस आ जाएगा साइन यहाँ पे। 2 × 2x -y तो डैट विल बी -4xy, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में ली है क्योंकि हमें ये टर्म चाहिए -4xy चाहिए। अगर हमने पॉजिटिव y लिया होता तब तो हमारे पास पॉजिटिव 4xy आता। ठीक है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस ऑल्सो 2yz, तो 2 × -y × z जो हमने वैल्यूज रखी हैं, एंड देन लास्टली 2 × 2x + z, एंड देन दिस वुड बी द होल फॉर्मूला। वो हो जाएगा 2x + -y + z होल स्क्वायर। ठीक है। यूजिंग द 5 आइडेंटिटी 5 हम लोग को ये फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ so far we have dealt with identities involving second degree term, जहाँ पे हमारी डिग्री क्या थी, 2 ही, हाईएस्ट डिग्री क्या थी 2 थी। Now let us extend identity 1 to compute x + y होल क्यूब। अब ये उसका समीशन बताया कि ये आइडेंटिटी आई कैसे, x + y होल क्यूब, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। सो x + y whole cube can be written as x + y × x + y whole square. We already know x + y whole square is what, x² + 2y + y square. We are going to multiply x with this whole polynomial, then y with this whole polynomial. तो x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो और प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है x + y में, तो y बीच में साइन प्लस रहेगा। So x × x², x³, then we will be getting 2x²y, then we will be getting x + xy², और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, then we will be getting x²y 2xy², then y³। ठीक है। फिर कॉमन टर्म्स को हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे। इफ़ यू सी ओवर हियर 2x² एंड x² कॉमन टर्म है, तो हम लोग का 3x² आ जाएगा, एंड देन xy² एंड 2xy² वो भी कॉमन हो गया, तो 3xy² आ जाएगा, एंड देन y³। सो दिस इज हाउ वी आर जनरेटिंग द फॉर्मूला कि x + y³ = x³ + y³ + 3xy x + y. Okay. Now let's move towards one more example. It says 3a + 4b³। अब we are going to put the whole value जो अभी मैंने आपको समझाया, तो उसी आइडेंटिटी में आप पूरी ये वैल्यू रख दोगे, तो you will be getting this answer। ठीक है। 3a + 4b होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या था, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो a यहाँ पे क्या है 3a है और b क्या है 4b है, तो आपने ये पूरी वैल्यूज रख दी, एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस आंसर। ओके, ट्राई टू सॉल्व दीज आर द एग्जाम्पल्स। अपने आप से भी सॉल्व करें, एंड यू कैन करेक्ट, आप मेरे साथ चेक कर सकते हो। ठीक है। देन 5p - 3q होल क्यूब, अब यहाँ पे माइनस में आ गया, देन वी विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 7। तो उसमें क्या था, a³ - b³ -3ab a - b। अब मैंने उसी वाले फॉर्मूले में रखा है और मेरे पास ये आंसर आ गया है। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी लगानी है 104³ 104³ कैन बी रिटन एज 100 + 4, तो 100 + 4³ अब फिर हम उसको आइडेंटिटी नंबर 6 में इसको पुट ऑन कर देंगे। दैट वाज व्हाट, a + b होल क्यूब, और उसका क्या होता था a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, तो उसमें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एंड नाउ इट्स रिटन 999, तो इट कैन बी रिटन एज 1000 - 1 होल क्यूब। तो फिर उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी नंबर 7 पे उसको पुट ऑन करेंगे,
और हम आपको पूरा ये कर देंगे. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दैट थिंग. आइडेंटिटी पूरा आप अगर आपको नंबर्स नहीं याद होते तो यू जस्ट राइट डाउन द आइडेंटिटी नेम. ठीक है. Okay, and this is how you will be getting this as your answer. Now factorize 8 cube plus 27y cube plus 36 x square y plus 54 x y square. तो अब आप देख रहे हो ये 8x क्यूब ये किसका क्यूब है? 2x का. और 27y क्यूब किसका क्यूब है? 3y का. और फिर है 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है. एंड देन 3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है. अब आप इसको पूरा अगर इस फॉर्मूले पे रख दोगे, आपने वो वाली आइडेंटिटी लगाई है ये वाला, अब आप फिर देखोगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा. कैसे? अब ये है आपका x प्लस वाई का होल क्यूब. अब आपने इसको डाला इसमें एंड देन यू विल बी गेटिंग 2x प्लस 3y होल क्यूब. ठीक है. नाउ कंसिडरिंग दिस फॉर्मूला, अगर आप देख रहे हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैंने बताया कि कैसे ये इसके इक्वल हो रहा है. ठीक है. x प्लस वाई और जो लास्ट वाली आइडेंटिटी थी हमारी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई minus yz minus zx. So on expanding we get the product as, जब हम इसको पहले हम x को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन y को, देन z को. तो जब हम इसको सॉल्व ऑन फर्दर करते हैं तो वी विल बी गेटिंग व्हाट? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz. जब हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इसी तरीके से हमारी 8th आइडेंटिटी डिराइव्ड होती है. ठीक है. गॉट इट? तो यहाँ पे मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया कि कैसे ये आइडेंटिटीज आई. जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, देन वी विल बी गेटिंग दिस. ठीक है. नाउ फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz. ठीक है. दिस इज व्हाट? आइडेंटिटी नंबर 8. ठीक है. उसको अब आप करो तो वी विल बी पुटिंग द होल वैल्यू. अब आप पहले वैल्यूज़ निकाल लो उसी के टर्म में. ठीक है. तो यही वाले टर्म में, इस टर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ठीक है. सो हम लोगों ने निकाल लिया एक्स क्यूब 2x का होल क्यूब, वाई क्यूब वाई का क्यूब, देन 27z 3 है तो इट कैन बी रिटन एज 3z क्यूब. ठीक है. नाउ 3 इंटू एक्स 2x इंटू वाई इंटू जेड, जो हम लोग ने वैल्यू रखी, तो भी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू. अब हमें इसे उस फॉर्मूले पे डाल देना है. दैट फॉर्मूला वॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. ठीक है. And this is how we are getting this solution. So this is how we have solved this whole exercise, this whole introduction part. I've solved each and every example of this exercise. So I hope it is clear to you all. Please go through the exercise, solve the exercise number 2.5, and in case of queries you can easily ask me up. Till then, stay safe and stay at home.